फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो आप जिस भी सोशल मीडिया हैंडल पर इसको देख रहे हो, अगर जैसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितना क्रिएटिनिन जो है उसको हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे कि वो ज़्यादा है। तो पहले हम बुकिश लैंग्वेज और एलोपैथिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाद में जो आजकल की मॉडर्न गाइडलाइंस आई हैं और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है उस पर मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुकिश लैंग्वेज, यानी जो क्लासिकली फॉलो किया जा रहा है। अब कम डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, लेकिन ये भी कुछ जगह देखा जाता है। तो 0.9 टू 1.2 तक अगर आपका क्रिएटिनिन है तो जनरली उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। फीमेल्स में इससे भी कम क्रिएटिनिन देखने को मिलता है। और जब आपका क्रिएटिनिन 1.5 तक पहुंच जाता है तो समझा जाता है कि किडनी थोड़ा सा फंक्शनिंग कम कर रही है। जब आपका क्रिएटिनिन 2 to 3 पहुंच जाता है तो ये समझा जाता है कि मॉडरेटली किडनी डैमेज हो गई है, सीवियर अभी हुई नहीं है। और जब आपका क्रिएटिनिन 5 या उसको क्रॉस कर जाता है तो ये समझा जाता है कि अब आपकी किडनी सीवियरली डैमेज हो चुकी है। और बढ़ते बढ़ते जब आपका क्रिएटिनिन 8 या 10 को पार कर देता है तो जनरली एलोपैथिक वाले डॉक्टर साहब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए आपको सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि जी या तो आप डायलिसिस करा लो या आप ट्रांसप्लांट करा लो। और बात करें इसकी मैनेजमेंट की तो एलोपैथी में तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है, जैसे कैल्शियम कम है तो कैल्शियम का सप्लीमेंट दे दिया, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो साथ में हार्मोन डाल दिया जैसे एरिथ्रोपोइटिन, दार्वापोइटिन, या बीपी ज़्यादा है तो बीपी की मेडिसिन, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को मैनेज करने की मेडिसिन। लेकिन ये सब सिम्टोमेटिक रिलीफ है, रूट कोज कोई नहीं। किडनी की मेडिसिन एज सच कोई नहीं लिखी जाती। आप अपना प्रिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको एज सच कोई ऐसी मेडिसिन नहीं मिलेगी जो डायरेक्टली किडनी पर एक्ट कर रही हो। अब आ जाते हैं मॉडर्न, जो आजकल नई गाइडलाइंस आ रही हैं। नई गाइडलाइंस ये कहती हैं कि क्रिएटिनिन से ज़्यादा फोकस आप करो कि सिम्टम्स कितने आ रहे हैं, बशर्ते क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, जैसे 12, 14, 15, तब तो डायलिसिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। लेकिन ज़्यादा फोकस आज के दिन सिम्टम्स पर किया जाता है। अगर आपके ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका EGFR, अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो डायलिसिस कर देनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। ये अप्रोच थोड़ी ज़्यादा बेटर है क्लासिकल अप्रोच से, जिसमें सिर्फ नंबर्स के अकॉर्डिंग डायलिसिस पर पेशेंट को भेज दिया जाता था, इररिस्पेक्टिव कि उसको कोई सिम्टम है या नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी OPD में डेली बेसिस पर पेशेंट देखता हूँ, कई बार 4 क्रिएटिनिन पर इतने सीवियर सिम्टम होते हैं, पेशेंट चल नहीं पाता, स्वेलिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खाना पीना नहीं खा पाता, वोमिटिंग होती है। जबकि 14-14, 12-12 क्रिएटिनिन पर पेशेंट बिल्कुल स्टेबली OPD में विजिट करता है, मेडिसिन लेके जाता है और इम्प्रूवमेंट भी होती है उसको। तो मेरे को मॉडर्न जो नए गाइडलाइन है वो ज़्यादा बेटर लगती है कंपेयर टू क्लासिकल। और बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में इसको खाली क्रिएटिनिन ना देखकर पूरी किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट को इसमें सम्मिलित किया जाता है और मूत्र व स्रोतस की दृष्टि माना जाता है इसको। तो इसमें क्रिएटिनिन पे डायरेक्टली फोकस ना करके किडनी का जो फिल्ट्रेशन है उसको नेचुरली इम्प्रूव किया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेफ्रॉन्स जो हैं वो रीजनरेट नहीं होते। इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड है, जिसको आप जाकर देख सकते हो। हम जो बचे हुए नेफ्रॉन्स हैं उन्हीं की मदद से आपकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ाते हैं और क्रिएटिनिन और यूरिया और बाकी इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जितना उनको अच्छे से हम मेंटेन कर सकते हैं। और पेशेंट को डायलिसिस से बचाते हैं और ट्रांसप्लांट से बचाते हैं। अगर किसी पेशेंट की डायलिसिस हो चुकी है शुरू, तो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं या फिर उसकी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्टेड ट्रांसप्लांट के बाद जब दोबारा डायलिसिस पर ना पहुंचे, उसका प्रयास हम करते हैं कि वो डायलिसिस से जितना बचा रहे और दूसरा ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। तो होपफुली इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिनिन कितना ज़्यादा है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, और कौन सी अप्रोच कैसे इसको देखती है। और अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 मेथड हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ऑफलाइन अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐप का नाम है डॉक्टर दीपक धनखड़। उस ऐप को आप डाउनलोड करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जनरली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के स्लॉट जो है पेशेंट को दिए जाते हैं, जिसमें आपकी मेरे से डायरेक्टली जूम ऐप पे मीटिंग होती है, बात होती है वीडियो कॉल पे। और अगर आप दिल्ली NCR के पेशेंट हैं तो आपकी मेडिसिन पोर्टर कर दी जाती है, और अगर आप ज़्यादा दूर के पेशेंट हैं तो मेडिसिन को कुरियर कर दिया जाता है। और दूसरा तरीका है मेरे को दिखाने का ऑफलाइन, जिसको मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि पेशेंट आकर मिले। सबसे बेटर यही है कि पेशेंट मेरे को आकर दिखाए, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ज़्यादा मैं रिपोर्ट्स को डीपली स्टडी नहीं कर पाता। ऑफलाइन आप आपका सारा मेडिकल रिकॉर्ड ला सकते हो और मैं आपको अच्छे से समय दे पाऊँगा। ऑफलाइन मैं सिर्फ 2 दिन OPD लेता हूँ, सैटरडे और संडे, नजफगढ़ दिल्ली में।
और एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आप हमारे क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 9625400576 पर व्हाट्सएप मैसेज करके लोकेशन की डिमांड कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।